अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग जोन के साथ मैं हूं सैयद हमाद रज़ा काज़मी। व्यूअर्स, आज हम चराई पाउडर में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के मुतल्लिक़ मालूमात की अपनी 16वीं एपिसोड आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आज हमने जिस जड़ी बूटी का इंतखाब किया है ये है हींग, और इसके साथ है गार्लिक यानी लहसुन, जिसे थूम भी कहते हैं पंजाबी में। आज वाली वीडियो इन दोनों पे मैं कंबाइन बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इनके गर्मी सर्दी में बेहतरीन रिजल्ट हैं, बल्कि सर्दी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये चीज़। तो आइए पहले मैं आपको हींग के बारे में बताता चलूँ। ज़माने कदीम से दुआ के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली हींग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात की हामिल है। हींग बेपनाह खूबियों की वजह से इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और हज़ारों साल से पुरानी नबाताती दवा है, और तमाम हिकमत में लोग इसको कदीम से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए इसके मुख्तलिफ नाम देखते हैं क्या क्या है मुख्तलिफ। हींग का अरबी नाम खलतियत, फ़ारसी नाम इसका अंगोज़ा, गुजराती नाम हिंगरा, और तेलुगु में इसको रगवा कहते हैं, और अंग्रेज़ी नाम इसका साफ़ी टेडा कहते हैं इसको। ये अंजदान का दरख्त का गोंद होता है है। इसकी बू तेज़ और मिसले लहसुन की है, यानी कि लहसुन की तरह इसकी तेज़ खुशबू है। और ये अगर आपने घर में रखी हो, किसी एयर टाइट बोतल में ना की हो, तो इसकी जो है ना स्मेल आपके घर में हर तरफ फैल जाती है। तो इसलिए इसको बड़ा एयर टाइट करके रखना पड़ता है क्योंकि इसकी बू बहुत तेज़ होती है। अगर असल हींग का टुकड़ा लेकर इसको दिया सलाई से आग लगाएं तो ये मोम की तरह जलने लगता है। अगर हींग की ताज़ा टूटी हुई सतह पर तेजाब शोरा लगाएं तो थोड़ी देर के लिए इसका रंग सब्ज हो जाता है। इसकी बेहतरीन किस्म हीरा हींग कहलाती है, जो फरोला की किस्म के एक पौधे अंजदान सफ़ेद से हासिल की जाती है। हींग की एक किस्म हिंगरा है या कंधारी हींग कहलाती है, जिसमें अल्कोहल में हल होने की खासियत पाई जाती है, और ये टेंशन साजी के लिए मौजू है, इसलिए मगरबी मार्केट में इसकी ज़्यादा मांग है। हिंदुस्तान में हिंगरा को हींग की घटिया किस्म समझा जाता है, क्योंकि यहाँ इसका इस्तेमाल मसाले के तौर पर किया जाता है। इसलिए ज़्यादा बूदार होने की वजह से हीरा हींग ज़्यादा पसंद की जाती है। मुकाम पैदाइश हेरात अफगानिस्तान और ईरान के खुश्क और बुलंद मुकामात में आबो हवा अंजदान के पौधों के लिए इंतहाई मौजू है। यही वजह कि तकरीबन तमाम हींग इन्हीं मुल्कों से आती है, और इसलिए ये क्योंकि इसकी पैदावार कम है, इसलिए ये इंतहाई कीमती जड़ी बूटियों में आती है। और इसका सबसे बड़ा मसला है ना, वो खालस भी होना है। अगर आपको खालस हींग मिल जाए अच्छा रिजल्ट देगी आपको। तो दोस्तों, दूसरी जो इसके साथ मैं आपसे दूसरा जो मैं आपसे इसका कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ वो है लहसुन, जिसे इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं और पंजाबी में हम थूम भी कहते हैं इसको। तो ये इसको एक पोथी कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, एक पोथी कहते हैं। ये आपने 3 से 4 पोथी ले लेनी है। उसको छीलने के बाद आपने बीच में से लहसुन निकाल लेना है और उसका पेस्ट बना लेना है। दोस्तों, ये 3 से 4 पोथी का आपने पेस्ट बना लेना है, और ये हींग आपने इस तरह की अपनी किसी एयर टाइट कोई छोटी सी शीशी या बोतल में रखनी है। ये देखिए, मैंने एयर टाइट जो है ना, ये एक डिब्बी है, इसमें रखी हुई है, और इसके बावजूद इसकी स्मेल जो है ना बहुत तेज़ आ रही है। तो मेरे दोस्तों, ये 4 पोथी का पेस्ट बनाने के बाद आपने
یہ اتنی مقدار میں ہینگ ڈالنی ہے، اور اس کو پیسٹ میں مکس کرنے کے بعد آپ نے کسی جیسے جیم کی بوتل ہوتی ہے، شیشے کی بوتل کھلے منہ والی مل جائے آپ کو، تو اس کا پیسٹ آپ نے بنا کے اور مکس کر لینا ہے اس کو، ہینگ کو، اور ایئر ٹائٹ کر کے آپ نے رکھ لینا ہے، اور آپ رکھ لیں آپ اس کو. اور جب آپ شکار پہ جائیں تو آپ نے وہ جیسے اپنا کوئی جو بھی چارہ بنائے، آٹا بنائے، کسی قسم کا بھی آٹا بنائے، تو اس میں کسی اور خوشبو یا کسی اور چیز کی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اس کا تھوڑا سا پیسٹ اپنی خوشبو کے مطابق اس کو ڈال لیں تھوڑا سا، اور آپ وہ آٹا استعمال کریں، اور انشاءاللہ آپ کو گیم ہوگی. اور یہ جو ہے نا ہینگ اور یہ لہسن کا پیسٹ یہ مکسچر آپ سردیوں میں بہترین رزلٹ دیتا ہے آپ کو، اور اس پہ ہر طرح کی مچھلی آتی ہے، روہو، مراک، مرگل اور موری. تو میرے دوستو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، اور میرے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.